फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंह राशि के जुलाई 2026 के राशिफल के बारे में और बात करेंगे प्रेम संबंधों की, परिवार की, कार्य क्षेत्र की, आर्थिक स्थिति की, नौकरी की और स्वास्थ्य की भी बात करेंगे। फिर उपायों की बात करेंगे। उपाय बताऊंगा किस प्रकार से हम बेस्ट रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं इस महीने का। और सबसे पहले हम बात करेंगे गोचर की। आपके प्रथम भाव में शुक्र और केतु की युति रहेगी और 12वें भाव में गुरु उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में। और 16 जुलाई रात 11:44 पर सूर्य देव भी गुरु के साथ आ जाएंगे यहाँ पे और गुरु आदित्य योग का निर्माण करेंगे। बुध यहाँ 12वें भाव में 1 तारीख से 7 जुलाई तक रहने वाले, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। इसके बाद बुध वक्री अवस्था में चल रहे हैं। बुध यहाँ पे फिर मिथुन राशि में चले जाएंगे और 24 जुलाई तक वक्री अवस्था में यहाँ पे रहेंगे मिथुन राशि में। मिथुन राशि आपका एकादश भाव। यहाँ पे सूर्य और बुध मिल करके बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे 7 जुलाई से 16 जुलाई तक। ये आपका लाभ भाव है। यहाँ पे बुध आदित्य योग का निर्माण होगा तो 7 जुलाई से 16 जुलाई का जो समय है वो आपके लिए लाभ का समय रहने वाला है। और 16 जुलाई को रात 11:44 पे जब सूर्य कर्क राशि में चले जाएंगे तो आपके 12वें भाव में बनेगा गुरु आदित्य योग, सूर्य और गुरु की युति से। मंगल देव आपके 10वें भाव में वृषभ राशि में बैठे हुए हैं। कार्य क्षेत्र का भाव है, आपके कर्म क्षेत्र का भाव है। और शनि देव आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं मीन राशि में। और राहु देव आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे कुंभ राशि में। उनका गोचर चल रहा है, वो यहीं पे रहने वाले हैं। तो ये हुई गोचर की स्थिति। अब हम बात करेंगे रिजल्ट की, किस प्रकार का रिजल्ट रहने वाला है। आपके व्यक्तित्व में बदलाव होने वाला है 4 जुलाई से। केतु आपके प्रथम भाव में पहले से ही गोचर कर रहे हैं। 4 जुलाई से शुक्र भी सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे आपके प्रथम भाव में। शुक्र आपके, क्योंकि शुक्र जो है आकर्षण का ग्रह है और प्रेम और भौतिक सुखों का कारक माना जाता है, जबकि जो केतु है वो वैराग्य का, मोक्ष का, अध्यात्म का कारक माना जाता है। तो आध्यात्मिक गहराई का प्रतीक होता है ये। तो हम जब ये दोनों मिलेंगे, ये दोनों जो ग्रह है इनका जो स्वभाव है वो विपरीत स्वभाव है। तो एक अनोखा संगम यहाँ पे देखने को मिलेगा आपकी पर्सनैलिटी में, क्योंकि आप शुक्र की वजह से आकर्षण प्राप्त करेंगे, सुंदरता प्राप्त करेंगे, सौम्यता प्राप्त करेंगे। परंतु केतु आपको सन्यासी की तरह से ट्रीट करेगा। सन्यासी केतु जो है आपको आध्यात्मिक तरफ ले जाएगा, अकेलेपन की तरफ ले जाएगा। आपकी पर्सनैलिटी तो आकर्षित हो जाएगी, परंतु लोग आपकी तरफ आकर्षित भी होंगे, परंतु आप अपने आप में ही खोया खोया महसूस करोगे। आपको एकांतवास जो है ज़्यादा पसंद आएगा, आइसोलेशन में रहना आप चाहोगे, जबकि लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे क्योंकि शुक्र की भी प्लेसमेंट है और केतु की भी प्लेसमेंट है। और आपके प्रथम भाव हमारे स्वयं का भाव होता है, हमारे व्यक्तित्व का भाव होता है, हमारे स्वभाव का होता है कि हमारा किस तरह से स्वभाव हुआ, किस तरह से बातचीत करेंगे, किस तरह से हम समाज के साथ व्यवहार करेंगे, उस समाज में किस तरह से समझेगा। ये सब हमारा प्रथम भाव है कि हमारी पर्सनैलिटी कैसे रहने वाली है, क्या हमारा ढंग रहेगा बातचीत करने का। तो यहाँ पे शुक्र और केतु दोनों की युति हो गई है। शुक्र आपको जो है बाहर से तो अब आकर्षक हो जाएंगे और कलात्मक हो जाएंगे, क्योंकि शुक्र जो है क्रिएटिविटी की बात करता है। लेकिन जो केतु है
वो आपको अंदर से एक अजीब सा, आपके अंदर अकेलापन या वैराग्य की भावना को जन्म देगा। तो ये इस तरह की उलझन वाली स्थिति आपके स्वभाव में रहने वाली है, पर्सनैलिटी में रहने वाली है। केतु है वो आपके जो अहंकार है और जो पुरानी जो आपके अंदर जो आत्म की छवि है, जो जैसा आपने अपने आप को बना रखा था, जिस प्रकार से आप अपने आप को महसूस करते थे, तो वो उसको चेंज करेगा, आपके अहंकार में कमी लाने की कोशिश करेगा। आपने जो अपना एक दायरा बना रखा था उसको तोड़ने की कोशिश करेगा यहाँ पे केतु। और आप अपना आत्म मंथन करेंगे और फिर खुद से ही ये सवाल पूछेंगे कि मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ। आप अपने अंदर अपने आप को खोजेंगे। यह दिखावे से हटकर वास्तविक आत्म मूल्यांकन का समय होगा आपके लिए। आप अपना मूल्यांकन करेंगे कि मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ। लोग मुझसे चाहते हैं क्या है वो एक अलग चीज़ है, मैं क्या चाहता हूँ आप अपना आत्ममंथन कर सकते हैं केतु की पोजीशन आपके प्रथम भाव में होने से, कि केतु आपको गहरी सोच देगा। शुक्र और केतु की जो युति है वो प्रेम संबंधों में भी थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती है आपके। आप अपने जीवन साथी के साथ रहते हुए भी मानसिक रूप से उनसे दूरी महसूस कर सकते हैं। और यदि आप कला के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, या डिज़ाइनिंग में, या किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो केतु आपको लीक से हटकर आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की क्षमता देगा और आप इन क्षेत्रों में अपार सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नए नए तरीके अपना करके इन क्षेत्रों में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि शुक्र आपको इन चीज़ों में आपको एनहेंस कर रहा है। क्योंकि शुक्र क्रिएटिव है, तो ये सब क्रिएटिविटी की है चीज़ें। लेखन, डिज़ाइनिंग, मीडिया, ये सब क्रिएटिविटी है। फॉर्मल कम्युनिकेशन, आपकी वाणी वो भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि लग्न में बैठ के ओवरऑल पर्सनैलिटी की बात करता है शुक्र। तो यहाँ पर के आपको पर्सनैलिटी आपकी अच्छी रहने वाली है। आप इन क्षेत्रों में यदि है तो आप तरक्की कर सकते हैं, अपार सफलता हासिल कर सकते हैं। शुक्र आपके यहाँ पे दशम भाव के स्वामी हैं, क्योंकि दशम भाव में आपके वृषभ राशि है और तृतीय भाव के स्वामी हैं। तृतीय भाव में तुला राशि है। तृतीय भाव साहस पराक्रम का भाव होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन का भाव होता है, छोटे भाई बहनों का भाव होता है। और जो दशम भाव है वो कार्य क्षेत्र, कर्म क्षेत्र होता है। शुक्र यहाँ दोनों भावों के स्वामी होके आपके लग्न में बैठे हुए हैं, लग्न भाव में बैठे हुए। तो ऐसी स्थिति में आपको कोई अचानक कोई प्रमोशन मिल सकती है या कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, और अब आप अपने साहस और पराक्रम के द्वारा अपने कार्यस्थल पर बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र आपके साहस और पराक्रम भाव का भी स्वामी है और आपके दशम भाव का भी स्वामी है। तो कार्य क्षेत्र में सफलता आपको अपने साहस और पराक्रम द्वारा प्राप्त होगी। तो आप रिस्क लेने से पीछे ना हटे। अपने कार्य क्षेत्र में वहाँ आपको सफलता मिलेगी। लीडरशिप का भी मौका मिल सकता है, कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। और आपका झुकाव अध्यात्म की तरफ हो सकता है, क्योंकि शुक्र आपको भौतिक सुविधाएं दे रहा है, पर केतु आपको अध्यात्म की तरफ ले जा रहा है। भौतिक सुख सुविधा की कोई कमी नहीं रहेगी। भौतिक सुख सुविधा होने के बावजूद आपका ध्यान जो है अध्यात्म की तरफ, ज्योतिष की तरफ, या मेडिटेशन की तरफ, या रहस्यमय विद्याओं की तरफ झुकेगा। यह समय अपने अंतरात्मा को जानने और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। शुक्र की प्लेसमेंट अपने लग्न भाव में होने के कारण शुक्र यहाँ पे बेहद महत्वपूर्ण ग्रह है आपके लिए, क्योंकि ये तृतीय भाव का भी स्वामी है, दशम भाव का भी स्वामी है और बैठा हुआ है आपके लग्न भाव में।
तो इसलिए आपको शुक्र को मजबूत करना है। शुक्र को मजबूत करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए महिलाओं का सम्मान करें। और केतु को शांत करने के लिए गणेश जी की पूजा करनी है। बुधवार के दिन लड्डुओं का और दूब घास का भोग लगाना है। कुत्तों को भोजन कराना है प्रतिदिन। कुत्तों की सेवा करोगे तो केतु प्रसन्न रहता है। तो आपका ये जो प्रथम भाव है ये अच्छी पोजीशन में आ जाएगा। अब हम बात करेंगे अष्टम भाव की, क्योंकि शनि की ढैया चल रही है। सिंह राशि वालों की शनि की ढैया चल रही है और इससे इनको कष्ट प्राप्त हो रहे हैं। और शनि आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और मीन राशि में बैठे हुए हैं। क्योंकि शनि जब ढैया होती है और कष्टों के भाव में शनि बैठे हुए हैं तो शनि यहाँ पे आपको गुप्त रोग दे सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव गुप्त रोगों का भाव है। गुप्त रोग दे सकते हैं। पेट या पैरों से संबंधित समस्याएं हो सकती है। नसों से जुड़ी भी कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। और नियमित रूप से आप यदि योग करते हैं और प्राणायाम करते हैं तो आपको इसमें राहत मिल सकती है। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ों का। और खान पान में संयम बरतना है। और यदि कोई समस्या भी है, कोई परेशानी भी है किसी भी तरह की इस समय पे शनि के ढैया के समय, तो आपको धैर्य से काम लेना है। धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। गुप्त निवेश से बचना है। लॉटरी या जोखिम भरे सौदों से दूर रहना है, आपके लिए अच्छा रहेगा। जो अष्टम के जो शनि के कारण यदि आपके मानसिक तनाव बढ़ रहा है आपका, क्योंकि मानसिक तनाव बढ़ाएगा अष्टम का शनि, और अज्ञात भय या उलझन आपको दे सकता है यहाँ पे, तो आपको मेडिटेशन करना है और अपने खाने पीने में संयम बरतना है और अपना व्यवहार जो है वो नियंत्रित रखना है। हालांकि आपको फिर भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि गुरु की जो है दृष्टि है, नवम दृष्टि, वो आपके अष्टम भाव पे पड़ रही है और गुरु वहाँ पे उच्च होकर बैठे हुए हैं 12वें भाव में। और गुरु अपने स्वयं की राशि को देख रहे हैं अष्टम भाव में। मीन राशि में बैठा हुआ है शनि अष्टम भाव में, अपनी स्व राशि को देख रहे हैं। तो गुरु की जो अमृतमय दृष्टि है वो आपकी जो अष्टम भाव के कष्टों को कम करेगी। जो अचानक दुर्घटनाओं के योग बन जाते हैं अष्टम भाव से, तो वहाँ पे ये सुरक्षा कवच प्रदान करेंगे गुरु। आपके जो बीमारी है जैसे गुप्त रोग मैंने बताया, उसमें भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी गुरु की दृष्टि के कारण। यदि गुरु की दृष्टि ना होती तो समस्या आपकी ज़्यादा बढ़ सकती थी। तो आपको गुरु को और मजबूत करना है और शनि के हमें उपाय करने हैं। जैसे शनि के लिए आप सरसों के तेल का दिया जलाते हैं शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय, तो वो दिया जलाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शनि की शिला पर शनिवार को आप सरसों का तेल चढ़ाएं, या शनिवार के दिन काले कपड़े, लोहे की चीज़ें, सरसों का तेल आप दान करें। इससे भी शनि देवता जो है शांत हो जाएंगे। और हनुमान जी की पूजा करने से भी शनि देव जो है शांत हो जाते हैं। बुरे रिजल्ट नहीं देते हनुमान भक्तों को। हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें, आपके लिए ये बेहतर रहेगा। मंगल देव आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। हनुमान जी की पूजा आपके लिए कार्य क्षेत्र में भी उपलब्धियां लाएगी। और सप्तम भाव में आपके राहु बैठे हुए हैं। राहु देवता कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। राहु देवता कुंभ राशि में अच्छे माने जाते हैं, परंतु ये जो क्रूर ग्रह है, यदि ये उपचय भावों में रहे तो ज़्यादा अच्छे फल देते हैं, या लाभ भाव में भी, एकादश भाव में भी राहु अच्छे फल देते हैं। परंतु यहाँ जो वैवाहिक जीवन का भाव है, क्योंकि ये सप्तम भाव विवाह का भाव होता है, जीवन साथी का भाव होता है, तो यहाँ पे जीवन साथी से आपके गलत फहमी करवा सकते हैं रिश्तों में, और रिश्तों में उतार चढ़ाव यहाँ पे रह सकता है राहु की गोचर के कारण। तो आपको समझ बूझ से काम लेना है अपने वैवाहिक जीवन के लिए, क्योंकि अचानक उथल पुथल मचाने वाले ग्रह हैं और राहु आपके सप्तम भाव में ही गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में।
परंतु ये यहाँ बैठ कर के आपको व्यापार में अप्रत्याशित लाभ करा सकते हैं, क्योंकि ये साझेदारी व्यापार का भी भाव है। यदि आपका विदेश से व्यापार चल रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, तो उसमें आपको बड़ी सफलता राहु यहाँ बैठ के दिला सकते हैं सप्तम भाव में गोचर में। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो नए यदि कोई आप साझेदार बनाते हैं तो उन पे आँख बंद करके भरोसा ना करें, लिखा पढ़ी पूरी तरह अच्छी तरह करें, क्योंकि धोखा भी हो सकता है। तो साझेदारी से गलत फहमी भी हो सकती है आपको। तो अपने टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो बिल्कुल स्पष्ट रखनी है, ताकि गलत फहमी ना हो पार्टनरशिप में पार्टनर से, और आपका व्यापार राहु की प्रेजेंस की वजह से ऊंचाइयों पर जा सके। व्यापार ऊंचाइयों पर जाएगा, पर कुछ गलत फहमियाँ राहु यहाँ पे बैठ के पैदा करता है। और यदि हम अब एकादश भाव की बात करें तो बुध और सूर्य आपके 11वें भाव में बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे 7 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में। तो ये जो समय है वो आपके लिए लाभ का समय रहने वाला है। ये आपके धन में वृद्धि करेगा। किसी प्रकार से यदि आपके कहीं पैसा फंसा हुआ था तो उसमें अब बातचीत करके अपने पैसे को निकलवा सकते हैं। ये आपके लाभ का समय है। अब गुरु आदित्य योग बन रहा है आपका 16 जुलाई से और आगे महीने तक पूरा। तो ये सूर्य और गुरु जो आपके द्वादश भाव में यहाँ पे गुरु आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। तो गुरु आदित्य योग जब द्वादश भाव में बनेगा तो विदेश संबंधी आपको कुछ लाभ हो सकते हैं, या जन्म स्थान से दूर आप कोई सफलता हासिल कर सकते हैं। आपका बिजनेस यदि ऑल ओवर इंडिया है तो आपको वहाँ से फ़ायदा हो सकता है दूरस्थ स्थानों से, क्योंकि ये जो द्वादश भाव है ये दूर स्थान की बात करता है, विदेश की बात करता है। और यहाँ पर जो 12वां भाव है वो एकांतवास का भी है हमारा, और विदेश से संबंधित लाभ भी है, वैवाहिक सुख का भी है। शयन सुख जो है वो हम 12वें भाव से देखते हैं। गुरु के कारण हमें शयन सुख की प्राप्ति यहाँ पे होती है। परंतु जो सूर्य है, सूर्य वो फेवरेबल नहीं होता। सूर्य राजा है, उसको शयन सुख से ज़्यादा अपने राजपाट में इंटरेस्ट रहता है। और बुध की युति भी यहाँ पे रहेगी 7 जुलाई तक, पर गुरु की जो कृपा दृष्टि वो बनी रहेगी। गुरु आपको यहाँ द्वादश भाव में बैठ के द्वादश भाव के नेगेटिव रिजल्ट से बचाएंगे। और जो गुरु की जो दृष्टियाँ है, गुरु की एक जो 7वीं दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पे पड़ रही है। सप्तम नहीं, षष्ठ भाव पे पड़ रही है। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके षष्ठ भाव पे पड़ रही है, छठे भाव पे। छठा भाव हमारा रोग ऋण शत्रुओं का भाव है। तो गुरु यहाँ बैठ कर के उच्च की अवस्था में बैठ के 7वीं दृष्टि से आपके रोगों में कमी लाएंगे। रोगों से परेशान चल रहे बीमारियों से तो उसमें निजात मिलेगी। मुकदमे चल रहे थे, वाद विवाद चल रहा था, उसमें आपको जीत मिलेगी। शत्रु आपके परास्त होंगे। ये गुरु की 7वीं दृष्टि की बात कर रहा हूँ मैं। और गुरु की जो 5वीं दृष्टि है आपके चतुर्थ भाव पे पड़ रही है। चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि है, मंगल की राशि है, और मंगल देवता आपके 10वें भाव में कार्य क्षेत्र के भाव में बैठे हुए हैं। तो गुरु की जो शुभ दृष्टि है वो मंगल पे पड़ेगी, यहाँ पे चतुर्थ भाव में मंगल की राशि पे, वृश्चिक राशि पे। तो आपके जो घरेलू सुख है उसमें वृद्धि कराएंगे। भूमि भवन वाहन का सुख आपको मिल सकता है, और माता का सुख वो आपको मिलेगा। माता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ गुरु की दृष्टि पड़ रही है। गुरु और मंगल जो है मित्र है, ये मित्र राशि है मंगल की राशि वृश्चिक राशि। यहाँ पे गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है। गुरु की सब दृष्टि की बात होगी, 5 की बात कर दी मैंने, फिर 7वीं दृष्टि की बात हो गई है, 9वीं दृष्टि की बात हो गई है। तो गुरु की जो दृष्टि है ये अमृतमयी दृष्टियाँ होती है। और शुक्र की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ रही है, सप्तम भाव पे। तो शुक्र यहाँ पे आपको वैवाहिक जीवन का उत्तम सुख देंगे, परंतु राहु आपके संबंधों में उतार चढ़ाव करा सकता है। पर उत्तम सुख की प्राप्ति शुक्र की दृष्टि के कारण फिर भी आपको होएगी। पर बीच बीच में कुछ अनबन रह सकती है,
उसको आप धैर्य से सुलझाने की कोशिश करें, आपको लाभ होगा। अब प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंध में आपके धनु राशि है, बृहस्पति देव की राशि है और बृहस्पति देव द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। तो प्रेम संबंधों की यदि बात करें तो प्रेम संबंध में यदि हम देखें तो 7वीं दृष्टि जो है सूर्य और बुध की पड़ रही है पंचम भाव पे। तो जो ये जो समय है 7 जुलाई से 16 जुलाई का, वो आपके प्रेम संबंधों में पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। तो इस समय का आप फ़ायदा उठाएं प्रेमी लोग। और यदि हम बात करें गुरु की, तो गुरु द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, दूरस्थ भाव में। द्वादश भाव दूरस्थ भाव होता है। तो प्रेम संबंधों में यदि आप कहीं जन्म स्थान से दूर से यदि आपके प्रेम संबंध के शुरुआत है तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि गुरु जो है द्वादश भाव में बैठे हुए हैं और गुरु का ही घर है, धनु राशि है। तो गुरु उच्च के होके जो अपने घर को, सब राशि को अपने अच्छा परिणाम देते हैं। तो प्रेम संबंधों में आपको सफलता तो मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि गुरु उच्च के है और गुरु के ही राशि है। और यदि आप वैवाहिक जीवन में बंधना चाहे तो भी आप प्रेमी लोग वैवाहिक जीवन में बंध सकते हैं, क्योंकि राहु बैठा हुआ है सप्तम भाव में और शुक्र की दृष्टि है। ये आपका अचानक विवाह करा सकता है। अपने परिवार की सहमति से आप अचानक विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। पक्का हो सकता है आपका विवाह, सहमति मिल जाएगी। विवाह चाहे आप नवंबर में करो, दिसंबर में करो, पर विवाह आपका यहाँ तय हो सकता है। परिवार से आप शेयर करें अपने प्रेम संबंधों को, वो आपको सफलता मिलने के चांस हो सकते हैं। और ये आप 7 जुलाई और 16 जुलाई के बीच में करें तो बहुत बेहतर रहेगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपका अपनी कुंडली से संबंधित कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे 9250946428 पर संपर्क कर सकते हैं, अपनी डिटेल भेज सकते हैं। मैं यथासंभव उसका रिप्लाई करूँगा, आपकी मदद करूँगा। नमस्कार।